सबसे पहले अमिताभ क्लासेज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को आराम से देखते रहें। जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको जरूर समझ में आएगा, कंफर्म है। मैं आपको सिखा के ही रहूंगा, आपको वीडियो से दूर नहीं होना है। और आज का जो टॉपिक है वो आपका वॉइस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आपको मालूम होगा वॉइस का मतलब वाच्य दो भाग है इसके, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और आज जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी अगर एक्टिव वॉइस में अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर आ जाए तो हम पैसिव वॉइस किस में बदलेंगे। बेहद आसान है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदलेंगे। आपको मालूम होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होता है, वह वाज और क्या होता है, वर होता है। और इसमें हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, कितने फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ते हैं बाबू, आईएनजी जोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदलना है। यानी वाज और वर को वाज और वर में ही बदलना है। इसमें हम प्लस क्या करेंगे, बीइंग जोड़ देंगे, बीईआईएनजी, बीइंग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मैंने आपको क्या बताया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदलना है। वाज और वर के बाद से हमको क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है। समझ में आ गया। यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस में ही बदलेंगे। यानी सहायक क्रिया अगर वाज और वर आ रहा है तो वाज और वर को वाज वर में ही बदलेंगे। आपको जोड़ना क्या है, बीइंग। सब रूल वही आपका रहेगा, पुराना वाला ही। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद से क्रिया का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म। ये हमेशा ख्याल रहे बाबू, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस अगर आप बना रहे हैं तो हमेशा आपको किसका यूज करना है, क्रिया में क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है, चाहे आप किसी भी टेंस में क्यों ना हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे बाबू, बेहद आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हर जो भी हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, जो भी एग्जाम में जाने वाले हैं, उसको इस वीडियो से उनको सहायता मिले। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे। रूल है आपका, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आप वाज का प्रयोग कर लीजिए या वर्ब का प्रयोग कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है तो वाज का प्रयोग कीजिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो वर्ब का प्रयोग कीजिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका आई है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे, अगर आई है तो किसका प्रयोग करेंगे बाबू, वाज का। और इस वाज और वर्ब के बाद से आपको जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करना है बाबू, थर्ड फॉर्म यूज करना है। उसके बाद से आपको बाई का प्रयोग करना है, उसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और यहां पे ध्यान देंगे, जब आपका सब्जेक्ट हो गया और जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहां पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे। यहां पे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, पहला एक्टिव क्या है, आई वाज लर्निंग माई लेसन। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान देंगे बाबू। आई वाज लर्निंग माई लेसन बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। बस आप थोड़ा सा वीडियो से बने रहे, वीडियो से दूर ना हो और वीडियो को भगाए ना, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए सबसे पहले आपको ये क्लियर कर लीजिए टेंस हम कैसे पहचानेंगे। देखिए वाज और वर्ब दिया है, यहां पे वाज दिया है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदलेंगे। बस वाज और वर्ब के बाद से बीइंग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्रिया में आईएनजी आ गया और भी कंफर्म हो गया कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया वाज और वर्ब होता है और वर्ब में क्या होता है, आईएनजी होता है। ध्यान देंगे, आपको आसान कर दे रहा हूं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस लगाना। सबसे पहले देखिए जो आई है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी करता है, यानी ये सब्जेक्ट है। ये वाज जो दिया ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वाज और वर्ब होता है, इसमें वाज दिया है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो गया। ये आपका लर्निंग दिया है, ये आपका क्रिया हो गया, क्रिया में आईएनजी यहां पे जुड़ा है, ये आपका वर्ब यानी क्रिया हो गया। और ये जो आपका है माई लेसन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले देखिए बाबू, आपका रूल देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए। तो इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट क्या डिसाइड किया, माई लेसन। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे माई और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, माई लेसन हो जाएगा। माई
लेसन, अब ये देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन। तो माई लेसन यानी जो मेरा पाठ है वो सिंगुलर नंबर में आ रहा है, एक वचन में आ रहा है। जब एक वचन में आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू? वाज हो गया। ओके, अब वाज और वर के बाद से आपको जोड़ना क्या है? बीइंग। कोई भी कंटीन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें हम क्या जोड़ते हैं? बीइंग जोड़कर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। सब रूल वही है, पुराना वाला ही। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले बाई का प्रयोग और हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका माई लेसन हो गया। माई लेसन के बाद से यहाँ पे वाज और वर में आपका वाज हो गया। अब वाज के बाद से देखिए आपका रूल क्या कह रहा है? बीइंग आप जोड़िए, तो यहां पे आपका बीइंग हो गया। उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है बाबू? लर्निंग। लर्निंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्नड होता है। तो यहां पे आपका लर्निंग का लर्नड हो गया। और अब देखिए अब कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखिए, ऑब्जेक्ट के बाद से सहायक क्रिया लिखिए, सहायक क्रिया के बाद से आपका जो भी क्रिया का थर्ड फॉर्म है, क्रिया है, उस क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखिए। और जो भी ऑब्जेक्ट और भी अगर अन्य में बच जा रहा है तो आप इसके बाद से आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद से बाई लगाइए और आई को आप किस में बदल दीजिए? मी में बदल दीजिए। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को इधर से उधर करना है, सहायक क्रिया का यूज करना है सही तरीके से। ओके, तो माई लेसन हो गया, वाज हो गया, बीइंग हो गया, लर्निंग, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हो गया। और उसके बाद से हम क्या लिख लेंगे बाबू? बाई। और देखिए यहां पे जब आई दिया है तो हम जब उधर ले जाएंगे अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ओके, समझ में आ रहा ना? बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप वीडियो से बने रहिए। ओके, ये देखिए अगला सेंटेंस है यू वर डूइंग योर वर्क दिया है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे बाबू। सबसे पहले देखिए ये आपका सब्जेक्ट यानी करता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है। ये जो डूइंग दिया है ना, ये आपका क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और ये जो योर है, योर वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रूल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव में है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हो जाएगा? योर। उसके बाद से क्या हो जाएगा? वर्क। और वाज और वर में से कोई एक लिखना है। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए ना, जो योर वर्क है वो आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है कि बहुवचन है? जो योर वर्क है बाबू ये आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। तो आप यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। और वाज और वर्क के बाद से आपको जोड़ना क्या है? बीइंग। क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो सहायक क्रिया होता है वाज और वर्क के बाद से पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो योर वर्क वाज, वाज के बाद से हम क्या जोड़ेंगे बाबू? बीइंग जोड़ देंगे। और उसके बाद से हमारा रूल क्या कह रहा है? क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्रिया का थर्ड फॉर्म इसमें देखेंगे, इसमें क्रिया क्या है? डूइंग। और डूइंग का फर्स्ट फॉर्म डू होता है। और जब हम डू का थर्ड फॉर्म अगर देखते हैं तो डू डिड क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू? डन हो गया। और उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से हमारा रूल क्या कह रहा है? बाई। तो चलिए हम बाई लिख लेते हैं। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। चलिए इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू को हम किस में बदलते हैं बाबू? यू में ही बदलते हैं। और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, एकदम बारीकी तरीके से ये समझिए कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, एकदम एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। आप वीडियो से बिल्कुल दूर ना हो, पूरा का पूरा आप वीडियो देखें, ठीक ना? उसके बाद से बताइएगा कि कैसा पढ़ा रहा हूं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ये देखिए अगला सेंटेंस देखिए क्या है बाबू? ये आपका पैसिव वॉइस देख लेंगे। रमन वाज रीडिंग दिस बुक। सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, सब्जेक्ट क्या है? रमन है। जो वाज और वर यहां पे वाज है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है। और ये जो रीडिंग है ना, ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और ये जो दिस बुक है ये आपका ऑब्जेक्ट है। लिखना क्या है? वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखने से पहले बाई, ये तो कभी भूलेगा ही नहीं। और हमेशा क्रिया का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लिखना है। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बुक। तो यहां पे क्या लिखेंगे बाबू? दिस बुक को लिख लेंगे। और उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है? दिस बुक के बाद से हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से किसी एक को लिखना है। दिस बुक आपका सिंगुलर नंबर, एक वचन है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे। और वाज के बाद से आपको जोड़ना क्या है? बीइंग जोड़ना है। तो चलिए बीइंग भी आप क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। तो बीइंग हो गया। अब उसके बाद से रूल देखिए क्या कर रहा है? क्रिया का थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू, क्रिया हमने क्या डिसाइड किया था? क्रिया ये है आपका रीडिंग। तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड। तो थर्ड फॉर्म आपका होगा बाबू रीड। क्या होगा? रीड होगा। उसके बाद से हम बाई लिखेंगे। यहां पे रमन हो, सुमन हो, अनीता हो या सुनीता हो, कोई भी अगर नाम आया है तो हम नाम को नाम में ही बदल देंगे। तो यहां
पे रमन है तो यहां भी क्या हो जाएगा बाबू, रमन हो जाएगा, यानी दिस बुक वाज बीइंग रीड बाय रमन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला सेंटेंस क्या है अपना। अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव में आता है तो फिर उसके लिए रूल क्या होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखेंगे यहां पे रूल देखिए क्या है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद से वाज या वर में से किसी एक को लिखिए। एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर, आई है तो वाज का प्रयोग कीजिए। एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह आपको सीखना है, ऐसा लगे कि आपको कहीं से मतलब ढंग है ही नहीं और शुरुआत आप कर रहे हो वहां से इस तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो वाज और वर हो गया, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग तो करेंगे ही, और वाज और वर में आपको जोड़ना क्या है, बीइंग। तो सबसे पहले वाज और वर के बाद से आप नॉट जोड़ेंगे और नॉट के बाद से बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद से बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप का आप प्रयोग करेंगे ही। ओके, ध्यान देंगे बाबू, ठीक है। अब यहां देखिए पहला सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में वी वर नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां कहां क्या है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपको दर्शा रहा है कि निगेटिव सेंटेंस है नॉट लगने से। ये आपका वर्ब हो गया और जो ए लाई दिया है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी जो करता है उसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है उस काम को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं बाबू। तो ऑब्जेक्ट आपका ए लाई है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए और उसके बाद लिख लेंगे लाई। एक जो लाई है ये आपका सिंगुलर नंबर एक वचन है बाबू, आपको मालूम होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। और नहीं दिया है तो क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। और वाज और वर में का क्या छुटा हुआ है, बीइंग, क्योंकि आपको मालूम है ना कि एक्टिव में अगर वाज और वर आ जाए तो आप जोड़ेंगे क्या, बीइंग। और निगेटिव सेंटेंस आ गया तो वाज और वर के बाद से नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर आप किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। हाँ, तो यहां देखेंगे ए लाई वाज नॉट, उसके बाद से यहां पे क्या हो गया, बीइंग हो गया बाबू। और उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म आपका रूल बता रहा है, रूल को भूलिए मत, ध्यान से देखिए। क्रिया का थर्ड फॉर्म है तो यहां पे क्या दिया है, टेलिंग। तो टेलिंग का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा बाबू, टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि टेलिंग का फर्स्ट फॉर्म टेल होता है, टेल का सेकंड टोल्ड और थर्ड भी क्या होता है, टोल्ड होता है। तो टोल्ड हो गया। उसके बाद से हम क्या लिखेंगे बाबू, बाई, और वी को हम किस में बदल लेंगे, अस में बदल लेंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ओके, अगला देखेंगे बाबू। अगला सेंटेंस दिया एवरीवन वाज नॉट हेल्पिंग मी, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रत्येक व्यक्ति, ये वाज और वर, यहां पे वाज सिर्फ दिया है तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये नॉट प्रदर्शित कर रहा है कि निगेटिव सेंटेंस है, और हेल्पिंग ये आपका क्रिया यानी वर्ब हो गया, और मी जो है बाबू ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको सबसे पहले रूल में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा बाबू, आई, और आई के साथ हम किसका यूज करेंगे बाबू, आई के साथ किसका यूज करेंगे, वाज और वर में वाज का प्रयोग करेंगे। नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और नॉट के बाद से हमको जोड़ना क्या है बाबू, बीइंग जोड़ना है, तो बीइंग हो गया। क्रिया का थर्ड फॉर्म देख लेंगे, क्रिया इसमें क्या है, हेल्पिंग। हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद से बाई हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, एवरीवन हो जाएगा, EVERYONE, एवरीवन। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ओके, यहां ध्यान देंगे बाबू, दे वेर नॉट कॉलिंग हिम दिया है। ओके, सबसे पहले देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट यानी नहीं के लिए, और ये आपका कॉलिंग जो है ये आपका वर्ब हो गया, और ये जो हिम है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम को जब इधर लाएंगे बाबू तो क्या होगा, ही, और ही के साथ वाज और वर में हम क्या यूज करेंगे बाबू, वाज। और नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट। अब जोड़ेंगे इसमें क्या बाबू, बीइंग जोड़ना है, और बीइंग भी हो गया। उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म जोड़ना है, कॉलिंग है, तो कॉलिंग का बताइए थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड होगा। ये सब आपको याद करना बेहद जरूरी है। उसके बाद से कॉल्ड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बाई, और दे को बाबू हम किस में बदलेंगे, देम में बदल देंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।